अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई मार्केट ने तो आज सभी को सरप्राइज ही कर दिया और काफी अच्छा खासा सरप्राइज किया मार्केट ने। आप देखोगे जिस तरीके से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया और काफी शार्पली मार्केट आपका 350 तक आया, बट उसके बाद जो मार्केट ने यू टर्न लिया, मार्केट भाई रुका ही नहीं। मतलब आप देखोगे 1:30 बजे के बाद मार्केट में एक भी रेड कैंडल नहीं बनी, एक भी रेड कैंडल नहीं बनी और मार्केट बस पॉजिटिव मूवमेंट देता चला गया। अब इसका एक सिंपल सा रीजन पता है क्या? इसको हम बोलेंगे शॉर्ट कवरिंग। ये बस एक शॉर्ट कवरिंग थी जिसको हम बोलते हैं कि शॉर्ट्स आपके सिर्फ कवर हुए क्योंकि आज एक्सपायरी थी। एक्सपायरी वाले दिन काफी लोग नेगेटिव थे, तो इसी वजह से यहाँ पे सारे शॉर्ट्स यहाँ पे कवर हुए। डेफिनेटली लोगों के हीरो जीरो भी लगे होंगे क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के जो प्रीमियम्स थे, 400 का प्रीमियम, 450 का, 500 का, काफी अच्छे खासे प्राइस में यहाँ पे क्लोज हुआ होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपकी पोस्ट और पोस्ट क्लोजिंग में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मार्केट ने क्लोज 626 पे किया है, बट आपका कितने पे हुआ है? 600 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 30 पॉइंट। तो काफी अच्छे खासे यहाँ पे प्रीमियम बड़े होंगे, तो ये तो बोल सकते हैं। अब यहाँ पे मार्केट ने एक्चुअल में ट्रैप किया। बेसिकली इट्स अ ट्रैप ट्रेडिंग। अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे आया, लेवल भी ब्रेक किया, बट उसके बाद मार्केट ने जो यूटर्न लिया बहुत ही शार्प यूटर्न था। अब एक्सपायरी थी, ऑफकोर्स ये सब चीजें होती रहती है, एक्सपायरी में बड़े मूवमेंट आते रहते हैं। और आज वैसे भी फर्स्ट ऑफ वीक था, तो एक हफ्ता आपको ऐसा मिलेगा एक्सपायरी का, या यू टर्न वाला मिलता ही मिलता है, वो फॉर श्योर है। तो आज वो हफ्ता खत्म हो चुका है। बाकी के 3 एक्सपायरी अब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कभी भी कोई भी हफ्ते में अगर आइडल सिचुएशन ये होती है, अगर महीने का पहले हफ्ते में अगर आपकी एक्सपायरी ट्रेंडी हो जाती है ना, तो बाकी के 3 हफ्ते आप कह सकते हो कि अब मार्केट शांत रहेगी तीनों हफ्तों में। अगर आप देखोगे अगला हफ्ता, तो अगला हफ्ता आपको साइडवेज ही जाके देखने वाला है, ज्यादा कुछ खास नहीं बना। आपका ट्यूसडे भी साइडवेज ही जाएगा, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए आगे के लिए काम आसान हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे मार्केट ने क्लोजिंग कहां दी है? अल्टीमेटली मार्केट ने फिर से बीच में क्लोजिंग दी है। मैंने आपको पहले भी बोला कि मार्केट अभी जिन इंपॉर्टेंट लेवल पर है, वो आपके लेवल वो है जहां पे मार्केट आपको ऊपर भी ट्रैप करेगा, नीचे भी ट्रैप करेगा, और मार्केट एक्चुअल में वही कर रहा है। पहले यहां ट्रैप किया, अब यहां ट्रैप किया, अब वापस से मार्केट कहां पर आ गया? मार्केट वहीं पे ही आ गया बीच में। तो ट्रैप करके मार्केट कहीं नहीं जाएगा, आएगा उसी लेवल पे, बट फर्क कितना है? आप लोगों को ट्रैप करके आएगा। अब यहां पे आगे क्या हो सकता है? अब आगे यही हो सकता है, मार्केट अगेन इस रेंज के बीच में आ गया, वही हम फंसे रहेंगे इस रेंज के बीच में। मैंने आपको पहले भी बोला, जब तक हम इस रेंज के बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप लोगों को मूवमेंट नहीं मिलेगा। और सरप्राइजिंग मूवमेंट, जैसे कि अब ये अगर देखा जाए तो ये एक्सपायरी मूवमेंट है, शॉर्ट कवरिंग है। अगर मैं बोलूं तो ये सरप्राइजिंग है, ये इट्स फाइन, बट वैसे ये वो वाला सरप्राइज नहीं है जो एक्चुअल में अनएक्सपेक्टेड था। एक्सपायरी वाले दिन ऐसी चीजें होती रहती हैं, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं था। जो ट्रेडर होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको पता होता है एक्सपायरी वाले दिन शॉर्ट कवरिंग इजीली आ जाती है, क्योंकि काफी लोग शॉर्ट्स बना के बैठे होंगे। क्यों? इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि यहाँ पे 500 का लेवल टूटा था। मैंने आपको कल एक बात बोली थी, मार्केट जितना 500 के नीचे रहेगा ना, उतना ज्यादा आप लोगों को मार्केट वीक होता हुआ नजर आएगा। बट आज प्रॉब्लम ये थी कि आज एक्सपायरी थी, तो आज लोगों ने 500 के नीचे जाते अच्छे खासे शॉर्ट्स बनाए होंगे, तो वहां पे लोगों को अच्छा खासा यहाँ पे ट्रैप किया गया। वरना अगर आज नॉन एक्सपायरी डे होता ना, आई डोंट थिंक सो ये मूव आता, फॉर श्योर ये मूव नहीं आता। ये खाली एक्सपायरी थी, इसी वजह से ये मूव आया। अदरवाइज एक्सपायरी, अगर नॉन एक्सपायरी डे होता तो ये मूव नहीं आता। क्योंकि अगर आप लॉजिकली आज के दिन में सोचो, एक्सपायरी वाले दिन आप लोगों को पता है कि गेम कैसे होते हैं। एक्सपायरी वाले दिन हीरो जीरो की ज्यादा गेम होती है, और जो बड़े प्लेयर होते हैं काफी एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज के दिन रिटेलर काफी ज्यादा अपने पैसों को खुले दरबार की तरह बिछा के सोते हैं, मतलब बिछा के यहाँ पे बैठे रहते हैं कि भैया आओ और यहाँ पे हमारा पैसा उड़ा के ले जाओ। क्योंकि लोग हीरो जीरो बहुत करते हैं, जाएगा जाएगा, आएगा आएगा, तो बस उसी चीज का वो फायदा उठाते हैं एक्सपायरी वाले दिन। और उनको पता है प्रीमियम तो जीरो हीरो होना ही है, या तो जीरो होगा या तो हीरो होगा, तो वहां पे कम कैपिटल से ज्यादा पैसा बनाने के हाई चांस होते हैं। तो इसी वजह से एक्सपायरी वाले दिन ये सारी चीजें होती हैं। आप लोगों को एक्सपायरी वाले दिन सडन मूवमेंट्स मिलेंगे, यू टर्न्स मिलेंगे, शॉर्ट कवरिंग मिलेंगी, बट जब आप कल की बात करोगे, फ्राइडे को देखना सब नॉर्मल हो जाएगा। तो एक्सपायरी वाले दिन बस आप लोगों को एक चीज माइंड में हमेशा लेके चलनी है कि कोई भी एक सरप्राइजिंग ऊपर नीचे मूवमेंट आ सकता है। इसी वजह से एक्सपायरी वाले दिन जब मार्केट साइडवेज होती है तो डर लगा रहता है। और डर तब ज्यादा लगता है जब पता ही नहीं होता कि फर्स्ट वीक में आपका नॉर्मल चला गया, सेकंड वीक भी नॉर्मल, पता नहीं वो कौन सा वीक होगा। बट यहाँ पे ये चीज अच्छी होगी कि अगस्त का पहला हफ्ता ही ट्रेंडिंग चला गया। अब आप लोगों को बाकी जो
हफ्ते मिलेंगे, मतलब एक्सपायरी डेज ज्यादा खास आप लोगों को अब मिलेंगे नहीं। जो था ये था, यही मेमोरी क्रिएट कर दिया, बाकी लोग फिर से हीरो जीरो ट्राई करेंगे वो उनका अब जीरो ही होगा। ठीक है, तो अब आप लोग हीरो जीरो के लिए ट्राई मत करना, आगे के जितने भी थर्सडे इस महीने के तो आप लोग अब अवॉइड करना। ठीक है, ये मैं आप लोगों को एडवांस में बता रहा हूँ। जिसने आज ट्राई किया होगा, तुक्का लगा होगा, इट्स फाइन, बट अब मत करना वरना आप फंसोगे आप। ठीक है, तो अब इन पैसों को जो भी आपने कमाया अब आप आगे के लिए सोचो और चीजें यहाँ पे साइड करो अपने माइंड से कि अगले हफ्ते भी प्ले करेंगे। ठीक है, अब यहीं से बस फिर से अब मार्केट का मुझे यही सीन नजर आ रहा है, फिर से हम यहीं पे इसी रेंज में आ गए। बाकी यस, अभी भी वो सरप्राइजिंग मोमेंट आया नहीं है। वो मैंने आपको पहले भी बोला कि वो मोमेंट नॉर्मल मोमेंट नहीं होगा, वो होगा एक शार्प मोमेंट, बड़ा मोमेंट। तो अभी मार्केट अभी उस मोमेंट को देने के मूड में नहीं है। देखो अब कब आता है वापस मार्केट अपनी रेंज में आ गया, तो जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी वो तो मोमेंट वैसे भी नहीं आ सकता। बट उस मूवमेंट के लिए मैंने आपको आइडियल सिचुएशन बताई है कि मार्केट में अगर गैप अप होगा उसके बाद मार्केट फॉल करेगा ना, तो वो सबसे आइडियल सिचुएशन होगी उस सरप्राइजिंग मूवमेंट के लिए जिसका हम वेट कर रहे हैं डाउन साइड का। तो वो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा और वो ट्रस्टेड मूवमेंट होगा, क्योंकि वहां पे हम इतना ट्रस्ट लेके चल सकेंगे कि आगे के भी आपके लेवल क्लियर होते हुए नजर आएंगे। ये सब तो आप लोगों को पता ही है, ये सब चलता रहेगा। मार्केट ऊपर घुरा, नीचे गया, फिर वापस ऊपर गया, थोड़ा ऊपर घुरा, नीचे आया वापस। तक ये आप लोग ट्रस्ट मत करना। और अभी भी इस मूवमेंट पे काफी लोग मुझे लगता है कॉल लेके गए होंगे कि 500 के ऊपर क्लोज किया तो एक कॉल लेके जाते हैं, तो मेरे हिसाब से उस पर भी ट्रस्ट मत करना। कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी कॉल को यहीं गला दे। ठीक है, तो ये चीज अपने माइंड में जरूर रख। फाइनेंशियल्स की बात करें, यस फाइनेंशियल आप देखोगे ज्यादा बड़ा मूवमेंट फाइनेंशियल्स में आया। मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर कोई भी मूवमेंट फॉलिंग साइड में आएगा तो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल ही गिरेंगे, तो ये चीज अपने माइंड में रखना। और आप देखोगे फाइनेंशियल्स भी बढ़ने में सबसे आगे है, तो गिरेंगे भी सबसे ज्यादा यही, तो ये चीज अपने माइंड में जरूर रखना। बाकी काफी अच्छा खासा मूवमेंट आया, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। ठीक है, अब यहाँ पे मिड कैप की बात करें, मिड कैप में भी काफी अच्छा खासा मूवमेंट आया। तो मिड कैप तो भाई जब तक मिड कैप नहीं गिरेगा तो वैसे कोई इंडेक्स वैसे ही नहीं गिरेगा। तो अभी तो मिड कैप को छोड़ के चलो आप। बाकी सेंसेक्स ऑफकोर्स 500 पॉइंट माइनस था, उसके बाद ऊपर आया। तो भले ही आप लोगों को ग्रीन में छोटा नंबर दिख रहा है, बट नेगेटिव से कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट 1.5 से 1% के बीच की मूवमेंट हुई है सभी इंडेक्सों में। ठीक है, बात करते हैं आज के पोर्टफोलियो की। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव में थे, 900,000 पॉजिटिव चल रहा था, बट जैसे ही मूवमेंट आया, यू टर्न हुआ, सिर्फ एसएल खाने के बाद नीचे आया। आप देखोगे जो मेजर लॉस है, मेजर लॉस आपका सेकंड उसमें है, आपकी रूल 2 में है मेजर लॉस। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लॉस का रीजन सिर्फ यही है कि एसएल यहाँ पे आप लोगों के हिट हुए, और कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा भी ध्यान से देखोगे तो जो मॉर्निंग में आपके एसएल गए वो मुझे लगता है ज्यादा यहाँ पे डेंट देगा रेदर देन दोपहर वाले, क्योंकि दोपहर में एक पोजीशन एक्टिव थी। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखोगे कि बाय पोजीशन भी एक्टिव हुई थी। तो बाय पोजीशन बहुत ही रेयरली एक्टिव होती है जब ऐसे बड़े मूवमेंट आते हैं, बट उसके बाद मूवमेंट खत्म ही हो गया क्योंकि मार्केट ही खत्म हो गई। वरना ये आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता था, बट मूवमेंट ही काफी लेट आया तो उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, बट यस मैं बोलूंगा कि फिर भी काफी अच्छा मैनेज किया, बट ये यहाँ पे जो एसएल लगे वही डेंट दे गया। तो रूल 2 ने डेंट दिया, बाकी तो सब नॉर्मल है जो, और आपका ये इसने तो बल्कि पॉजिटिव में क्लोज किया। दैट्स अ ग्रेट साइन कि चलो भाई अपना यहाँ पे अच्छे से मैनेज किया पोर्टफोलियो ने। वरना ऐसे सिचुएशंस जहाँ पे रिवर्सल होते हैं, एसएल हिट होते हैं, वहां पे लॉसेस बड़े भी होते हैं, बट ठीक है इट्स फाइन। 1% का लॉस इट्स ओके, कोई चक्कर नहीं है। बट अगस्त मंथ मेरे हिसाब से बेटर है, और मैंने आपको अगस्त मंथ की कहानी पहले बता दी। चॉपीनेस टू साइडवेज मुझे अगस्त मंथ नजर आ रहा है, और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो चॉपीनेस टू साइडवेज ही अभी अगस्त मंथ जा रहा है। ऐसा कुछ खास इधर की साइड कोई बड़ा मूवमेंट नहीं, उधर की साइड नहीं। जो एक रेंज बनाई है उसी के अंदर ही चॉपीनेस है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, तो देखते हैं अभी और कैसे जाते हैं। बाकी अगस्त मंथ अच्छा भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा बुरा जा रहा है, अच्छा भी जा सकता है, बट देखना पड़ेगा। अभी थोड़े 3-4 ट्रेडिंग सेशन अच्छे निकल जाए, उसके बाद अपने आप ही न्यूट्रलाइज धीरे धीरे होके अपना अच्छा खासा मंथ का बन सकता है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑल्सो विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।